Good morning, all of you. Welcome to your SST class, and today I am covering the second chapter of your economics. This is for revision purpose, and the name of the chapter is People as a Resource. Okay, students, as you all know, under this chapter we have learned that what is human capital and how it is important for us. Secondly, we also learn about through the story of Sakal and Vilas that what is the role of human capital. Okay, and except this we also learn in this chapter about the economic activities and non-economic activities, all these. Okay, so let's start the chapter, and the chapter is start with the importance of people as a resource. As we all know that people as a resource referring to the country's working people as a resource का मतलब क्या है? It is the working population of the country's population that exactly help in making the in growing efforts of the country, as well as also in our GDP. जो हमारी GDP में एक important role play करते हैं वो हमारे people as a resource हैं in terms of the their existing productive skills and abilities. और किस टर्म में? उनमें जो प्रोडक्टिव स्किल्स हैं और उनकी जो एबिलिटीज़ हैं उस टर्म में. तो पीपल क्या है? एग्जैक्टली ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्स हैं किसी भी कंट्री का. ह्यूमन रिसोर्स इज़ अ पॉजिटिव साइड ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन. एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं बच्चे, अगर हम नॉर्मल बात करें तो हम नॉर्मल बात क्या करते हैं कि अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इफ़ अ कंट्री हैव अ मोर पॉपुलेटेड कंट्री, देन वी आर थिंकिंग दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फॉर द कंट्री. एज इफ़ वी कंसर्न अबाउट इंडिया की अगर हम पॉपुलेशन को देखें तो हम कहते हैं दैट इंडिया इज़ हैविंग अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, सो दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री. तो ये हमारी कंट्री की मेजर प्रॉब्लम है. बट एग्जैक्टली अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की पॉजिटिव साइड को देखें तो लार्ज पॉपुलेशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम नहीं है. ह्यूमन रिसोर्स इज़ ए पॉजिटिव साइड ऑफ लार्ज पॉपुलेशन. ये पॉजिटिव साइड है लार्ज पॉपुलेशन का. नॉर्मली वी लुक ओनली द नेगेटिव साइड इट एज अ बर्डन. हम इसमें कैसे कंसीडर करते हैं? एज अ बर्डन. हम इसको एज ए बर्डन कंसीडर करते हैं. But it plays positive role if we are properly educating the human capital and also giving them proper health facilities. वो कहता है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर हम इनको प्रॉपरली एजुकेट करें और उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ दें. सो इन दिस वे वी आर सेइंग दैट कि इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन and health both plays an important role. ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, क्या? एजुकेशन और हेल्थ. एक एग्जाम्पल, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री इज़ एजुकेटेड, अगर वो एजुकेटेड है इट मीन्स दैट इज़ स्किलफुल. वो स्किलफुल है, और अगर वो स्किलफुल है तो वो कंट्री की प्रोडक्शन में मोर और मोर एफर्ट्स करेगी और मोर प्रोडक्शन देगी. तो इन दिस वे वो हमारे जीडीपी को इंक्रीज़ करने में हमारी हेल्प करेगी. राइट. सो वी कैन से दैट कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन वी आर एजुकेटिंग एंड हेल्दी पॉपुलेशन. और वो कब पॉजिटिव रोल प्ले करेगा? जब हम उन्हें प्रॉपरली एजुकेट करेंगे और हम उन्हें प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ देंगे. इन अदर टर्म, गिविंग एजुकेशन एंड प्रोवाइडिंग गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ इज़ जस्ट लाइक अ इन्वेस्टमेंट फॉर द कंट्री. वो कंट्री के लिए एक इन्वेस्टमेंट की तरह है. जैसे हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम उनमें पैसा पहले लगाते हैं, पहले प्रॉफिट नहीं लेते हैं. प्रॉफिट तो धीरे धीरे आना स्टार्ट होता है. तो ऐसे ही हम बाय गिविंग यू एजुकेशन, फॉर एग्जांपल हम क्यों कहते हैं चिल्ड्रंस को पढ़ना है, या गवर्नमेंट मोर एंड मोर एफर्ट्स कर रही है टू प्रोवाइड यू एज अ पीपल, स्टूडेंट्स एज अ पीपल, टू गिविंग मोर एंड मोर एजुकेशन एज वेल एज गुड एजुकेशन. क्यों कोशिश करती है गवर्नमेंट?
क्योंकि वो एक तरह से अभी इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन हम आप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जब आप लोग बड़े हो जाओगे तो वही एजुकेशन जो है जब आपके काम आएगी, जब आप उस एजुकेशन की हेल्प से बिजनेस चलाओगे या अपनी अच्छी से अच्छी जॉब्स करोगे, कुछ इन्वेंशंस करोगे, कुछ डिस्कवरीज करोगे, देन दे आर कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, वो कमिंग आउटपुट की फॉर्म में आएंगी। अभी हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट, और वो लेटर ऑन जीडीपी की फॉर्म में, कंट्री की प्रोडक्शन की फॉर्म में बाहर आएगा। ठीक है, चलिए। सो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर, जब हम एजुकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू और मेडिकल के केयर के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इट लाइक द इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल, ये जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल है, कि जैसे हमने फिजिकल कैपिटल में पैसा लगा दिया और लेटर ऑन वो हमें इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देगा, हमें इसकी वैल्यूज़ देगा। ओके, सो this we can directly see in the form of higher income as well as हायर प्रोडक्टिविटी, और फिर वो हम डायरेक्टली किस फॉर्म में देखेंगे, हायर इनकम और हायर प्रोडक्टिविटी की फॉर्म में, जब हमारी सोर्सेज ऑफ इनकम इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आप अच्छे एजुकेटेड हो, आप अच्छे स्किल्डफुल हो, तो आप अपनी कंट्री की एज वेल एज अपनी फैमिली के सोर्सेज ऑफ इनकम को इंक्रीज करोगे, तो हमारी इनकम हायर हो जाएगी और हम हायर प्रोडक्टिविटी और हमारी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्या, एजुकेशन एंड हेल्थ in human resource. In direct way I want to say you that in human, what is human capital, अगर हम normal question यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं, that human capital क्या है, human capital क्या है, human capital is, it is what, it is people of a country, of a country in the form of it is the people of a country, ये तो ह्यूमन कैपिटल है, और कंट्री की पीपल जो है वो उसकी ह्यूमन कैपिटल है। किसकी फॉर्म में, वी ट्राई टू इम्प्रूव दैम, ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज कैसे करते हैं, हाउ वी कैन मेक देम बेटर, बेटर ह्यूमन कैपिटल कैसे बना रहे हैं, बाय प्रोवाइडिंग देम एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ देकर हम उनको बेटर बना रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ मोर सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल। अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू लैंड एंड द अदर रिसोर्सेज। यहाँ पर आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू दैट बच्चे, लैंड इज़ अ रिसोर्स, कैपिटल इज़ अ रिसोर्स, और अगर हम ये कह दें कि कोई मशीन पड़ी है वो इज़ अ रिसोर्स, हु टर्न दैम इनटू अ रिसोर्स, ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग इज़ मोर सुपीरियर, वो सुपीरियर है इन अदर रिसोर्सेज। विदाउट ह्यूमन रिसोर्सेज ऑल द रिसोर्सेज आर नॉट अ रिसोर्स, वो रिसोर्स नहीं है, दे आर जस्ट थिंग्स। ओके, तो रिसोर्स कब बनेंगे वो बेटर, व्हेन ह्यूमन इज ट्राइंग टू यूज़ देम इन अ बेटर वे, जब ह्यूमन उनको एक अच्छे तरीके से यूज़ करने की कोशिश करेगा। सो दिस इज़ अबाउट योर ह्यूमन कैपिटल। अब यहाँ पर हमने सिर्फ ये पढ़ लिया कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, किस तरह से वर्क कर रही है, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए। ठीक है, नाउ हेयर वी हैव द एग्जाम्पल। अब इसमें हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कंट्रीज़ लाइक जापान हैव डेवलप्ड एंड बिकम रिच बाय इन्वेस्टिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। जो जापान है वहाँ
कि कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री क्यों है? अगर मैं बच्चे आपको बताऊं, जापान इज़ द कंट्री दैट हैविंग वेरी लेस नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके पास बहुत कम नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बट स्टिल दैट इज़ अ डेवलप्ड कंट्री। वो क्यों है? बिकॉज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल की वजह से, क्योंकि वहाँ के लोग स्किलफुल हैं, वहाँ के लोग एजुकेटेड हैं। ओके, सो हेयर वी कैन रीड दिस दैट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैन गिव रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर एंड दिस विल बी क्लियर थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ स्टेटेड अहेड। कैसे? एजुकेटिंग पेरेंट्स, ह्यूमन कैपिटल हमें एक हाई रेट ऑफ रिटर्न दे रही है। कैसे? एजुकेटेड पेरेंट्स जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं इन द हैविली इन द on the education and health of their children because they know a child can earn more in future and contributes towards the upliftment of society। उनको पता है कि बच्चा जब बड़ा होगा फ्यूचर में वो हमारी कंट्री और सोसाइटी के लिए बहुत बेटर काम करेगा। अ वर्च्यूस साइकिल ऑफ दिस दस क्रिएटेड इन दिस केस, और इस तरह से एक वर्च्यूस साइकिल जो है वो क्रिएट हो जाती है। वर्च्यूस साइकिल मतलब कि बच्चा एजुकेटेड है तो उसके पेरेंट्स एजुकेटेड है तो वो आगे बच्चे को एजुकेट करेंगे, फिर वो उनसे हायर लेवल पर जाएगा, फिर उनके बच्चे और हायर लेवल पर, तो एक ये साइकिल जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कंट्री जो है वो डेवलपमेंट की तरफ इंक्रीज होता है। तो ये है हमारे पास मेनली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, इसके बाद हमारे पास जो ह्यूमन कैपिटल में अब हमारे पास मेनली ये आएगा कि हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज करते हैं। बट बिफोर गोइंग टू दिस, हमने इस चैप्टर में पढ़ा था द स्टोरी ऑफ सकल एंड विलास। अब स्टोरी ऑफ सकल और विलास क्या थी? इफ़ यू रिमेंबर इन द स्टोरी ऑफ सकल, हमने सकल के बारे में क्या पढ़ा था? रिलेटेड टू लेस एजुकेटेड फैमिली, नो नॉट रिलेटेड टू लेस एजुकेटेड फैमिली, पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, उसके जो फादर थे वो क्या थे? वो एक फार्मर थे। ठीक है, बट दे इन्वेस्टेड, उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया? इन गिविंग एजुकेशन। किसको? टू सकल को एजुकेशन देने के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। लेटर ऑन सकल क्या हो गया? सकल एजुकेटेड हो गया। ठीक है, उसके बाद वो एक अच्छा गुड इंजीनियर बन गया, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना जिसने एक कंप्यूटर का डिज़ाइन किया, और दैट उसकी वजह से ही ट्राई टू, और नॉट ट्राई, ही सक्सीडेड, उसको सक्सेस मिली टू इंक्रीज द, किसको इंक्रीज किया उसने? द व्हाट? increase the financial status of the family। वो फैमिली की फाइनेंशियल स्टेटस को इंक्रीज करने में सक्सेसफुल रहा। ठीक है, यहाँ पर मेन रोल किसने प्ले किया था? एजुकेशन ने। ठीक है, और विलास जो कि उसी का फ्रेंड था, उसी के विलेज में रहता था, ही इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू पुअर फैमिली, वो भी पुअर फैमिली से रिलेट कर रहा था। उसके फादर नहीं थे और उसकी मदर जो है वो फिश सेलिंग का काम कर रही थी। ठीक है, अब इसमें मेन चीज़ क्या थी? विलास नॉट गॉट एजुकेशन, उसने एजुकेशन नहीं ली, तो उसकी जो फैमिली कंडीशंस थी वो क्या रही? वो रिमेन सेम, वो सेम रही। ठीक है, अब यहाँ पर नेगेटिव रोल किसने पे किया? एजुकेशन ने, क्योंकि यहाँ पर उसने एजुकेशन ली नहीं थी। अब एजुकेशन नहीं ली थी, दैट्स वाई वो अपनी फैमिली की जो कंडीशंस थी उनको इंक्रीज़ करने में हेल्प नहीं कर पाया, और ही वॉज रिमेन इन द सेम कंडीशन, वो सेम कंडीशन में ही लाई कर रहा है जैसे उसके फादर और मदर कर रहे थे। सो द एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, एंड विद दिस वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट in the development of the country as well as in the development of society or family,
एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर एजुकेशन नहीं मिलती तो सकल सक्सेसफुल नहीं रहता, और एजुकेशन नहीं मिली इसलिए विलास सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ओके तो ये किस चीज़ में आता है, एजुकेशन इज़ कमिंग अंडर व्हाट, वो किसके अंडर आ रही है, एजुकेशन इज़ कमिंग अंडर द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, वो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के अंडर आ रही है कि कंट्री की पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या है। अंडर दिस टॉपिक वी आर इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज़ एजुकेशन, क्या है एजुकेशन, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट रोल प्लेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या क्या रोल कर रही है टू इंक्रीज द एजुकेशन अमंग द पॉपुलेशन ऑफ देयर कंट्री, एंड ऑल्सो लर्न अबाउट द हेल्थ, और इसके साथ साथ हम हेल्थ को लर्न करेंगे। ओके बट टुडे आई एम नॉट कवरिंग दिस टॉपिक, वी विल डिस्कस इट टुमारो। थैंक यू।